और इसमें 9.38 आपका जनरलाइजेशन स्कोर बढ़ने वाला है। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा उस हिसाब से। चलो साथियों, जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको जो सीआरपीएफ एससीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अभी आपका जो एएसआई का उसका पेपर तो अभी नहीं हुआ, उसका तो एडमिट कार्ड अभी जारी हुआ है, और कुछ लोगों का जो है सीआरपीएफ का अभी जो एससीएम है उसका आंसर की भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन 22 से 24 तारीख तक के लोगों का जो है आंसर की शो करने लगा है, तो उसी के बेसिस पर मैंने ये कट ऑफ बनाया और आगे भी ऐसे ही रहा होगा पेपर, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसके बारे में। उससे पहले हम लोग कुछ जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो है एससीएम की पोस्ट थी आपकी वो 1315 थी, जिसमें आपका 12th पास और टाइपिंग मांगा था, और एएसआई स्टेनो इसमें 143 पोस्ट थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज देख लिया जाए तो हेड कांस्टेबल की आपकी 532 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस 132, 355 ओबीसी, 197 एससी और 99 एसटी, टोटल 1315 है। ठीक है, पे स्केल देख लिया जाए इसका दोस्तों, तो देखिए हेड कांस्टेबल का 25,500 से लेकर 81,100 है, और आपका जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो है 29,200 से 92,300 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड पीएचडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो सीआरपीएफ एससीएम में होता है आपका पीएचडी, उसमें मेल कैंडिडेट को 165 हाइट चाहिए होती है, इसमें रनिंग नहीं होता है, सबसे अच्छी बात तो ये है इसका। ठीक है, 165 सेंटीमीटर मेल का और 155 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ इंडिया जोन दोस्तों कैंडिडेट मेल का जो होगा 162.5 और फीमेल का 150 होना चाहिए। ठीक है, ये उनको छूट दी गई है। बाकी देखिए चेस्ट आपका ओनली मेल का मापा जाता है दोस्तों। जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनका 77 से 82 होना चाहिए। जो रिजर्व है जैसे कि एससी एसटी उनका 76 से 81, मतलब 76 ऐसे नॉर्मली 5 सेंटीमीटर फुला के 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रोसेस क्या होता है सीआरपीएफ एससीएम का या फिर एएसआई का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होता है, पीएचडी यानी कि आपकी हाइट चेस्ट मापी जाती है, और फिर आपका वहीं पर डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जाम हो जाता है या फिर रीमेडिकल, अगर मेडिकल के बाद आपको रीमेडिकल बुलाया जाता है तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, और देखिए इसमें मेन होता है आपका स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट में क्या होता है, तो आइए अभी हम सिर्फ जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इंग्लिश की टाइपिंग अगर आपको करेंगे तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट करना होता है। ठीक है, और अगर हिंदी की करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिस्प्रेशन पर आवर इन इंग्लिश और 9,000 की डिस्प्रेशन पर आवर इन हिंदी, एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर इच वर्ड ऑन कंप्यूटर। तो देखिए इसमें 5% का आपका जो है वो छूट दिया होता है। आइए हम बताते हैं इसके बारे में आपको। तो देखिएगा यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो इसमें नंबर मांगता है, यानी कि अगर जनरल के हैं आपको तो आपको 100 में से 40% आपका होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी एससी एसटी का 35% मार्क मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ इतनी बनेगी ना अपनी वो अलग बात है, लेकिन इतना आपका होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात आती है जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट की, तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होता है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का होता है। ठीक है, 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, आप जितना कर लीजिए 350 400 जितना टाइपिंग कर लीजिए। और इसमें जो 5% की गलती आपकी क्या होती है, माफ़ होती है। ठीक है, 5% अगर आप गलत भी कर देते हैं तो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक, और जो आपका ये होगा कीबोर्ड वो मंगल कीबोर्ड होगा, इसको ध्यान दीजिए। मंगल फंड पे आपका जो है वो स्किल टेस्ट होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी स्किल टेस्ट की। अब आइए हम लोग देखते हैं कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा आपको सबसे पहले हम एवरेज का बता देते हैं, एवरेज स्कोर कितना था किस तारीख को। तो अभी देखिए 22 से 24 तक का ही आंसर की शो हुआ है, तो बस वहीं तक का मैंने रखा है। देखिए 22 फरवरी को जिनका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, एवरेज नंबर 51.8 है। ठीक है, नॉर्मलाइज में इतना बढ़ जाएगा, आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। मैं अपना बताता हूँ मेरा कौन सी शिफ्ट में था। देखिए मेरा जो पेपर था वो 23 फरवरी को था। ठीक, इसका एवरेज 47 बन रहा है, और इसमें 9.38 आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ने वाला है। तो ये आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। उसी हिसाब देखिए 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और ये थर्ड शिफ्ट का हो गया। ठीक, बाकी अब आगे आएगा तो अभी शो नहीं कर रहा है, तो अभी 24 तक ही शो कर रहा था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एवरेज स्कोर कितना बन सकता था। तो देखिए एवरेज स्कोर मतलब ये होगा कि एवरेज स्टूडेंट जो थे वो कितने तक के जो है क्वेश्चन इसमें सही कर सकते थे। देखिए मैथ की बात करें दोस्तों तो 25 में से मिनिमम 14 क्वेश्चन बच्चा सही कर सकता था। ठीक है, और नहीं कर सकता तो वो बाहर वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, और 18 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम तो आपका 23-24 भी हो सकता है, लेकिन मतलब एक एवरेज की बात किया जाए तो 14 से 18 मैथ का हो गया। ठीक, रीजनिंग का 20 से 22, रीजनिंग बहुत आसान आया था तो मेरा 24 क्वेश्चन सही रीजनिंग में वैसे तो, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 20 से 22 मतलब यही एवरेज रहेगा। जीके जीके देखा जाए तो आपका 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम इतना बच्चा कर सकता था। ठीक है, अगर इससे कम करता है तो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना करना ही करना है आपको। ठीक, उसके बाद देखिए हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को 16 से 20 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर सकता था। ठीक है, तो इतना एवरेज आपका बन रहा है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 60 क्वेश्चन आपका मिनिमम और 75 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है स्टूडेंट है वो इसको एवरेज स्कोर कर सकते थे इस वाले पेपर में। ठीक है, उतना टफ भी नहीं था और उतना आसान भी नहीं था ये पेपर। ठीक है, बाकी आइए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आगे देखिएगा, तो ये जो आपका मैंने बताया ये देखिए एवरेज स्कोर इतना, मतलब कि स्कोर इतना आप मिनिमम कर सकते थे, 60 क्वेश्चन मिनिमम कर सकते थे आप, और 75 क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते थे। इतना क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो सही है। अब आइए हम लोग कट ऑफ की ओर बैठते हैं। दिल पे हाथ रख के बैठ जाइएगा आप लोग और डरिएगा बिल्कुल भी मत। ठीक है, अगर आपने मेहनत किया है तो आपके इतने नंबर जरूर आ रहे होंगे। तो देखिए ये है आपका कट ऑफ।
अब भाई हम देखते हैं इसको विस्तार से, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरह से, एक आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसका कट ऑफ यहाँ पे रखा है, और एक फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो यहाँ पे रखा गया। तो देखिए जनरल कैटेगरी यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में कितना स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो 58 से 62 क्वेश्चन आपने सही किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का देखिए 57 से 60 क्वेश्चन, ओबीसी का 56 से 61 क्वेश्चन, एससी का 52 से 55 और एसटी का 46 से 50 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं और किए हैं तो आपका सिलेक्शन जो स्किल टेस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब बात फाइनल कट ऑफ की करते हैं। देखिए हमेशा से यही रहा है कि जो आपका स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है उससे 8 से 10 क्वेश्चन जो है इसमें बढ़ता ही नंबर, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 10 क्वेश्चन अगर बढ़ाया जाएगा तो 68 से 72 आपके जनरल की फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की देखा जाए तो 67 से 70 क्वेश्चन, ओबीसी का 66 से 71 क्वेश्चन, एससी का 62 से 55 और एसटी का 56 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। और जो कट ऑफ देखिएगा अगर आपकी ओरिजिनल जब कट ऑफ आएगी तो आप लोग इससे मैच करा लीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन जो है प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 100% इतना ही कट ऑफ रहेगा, और 2 प्लस माइनस 2 हो सकता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी अगर आंसर किया जाएगी तो आप लोग फिर से बता दीजिएगा कि कितना आपका जो है क्वेश्चन सही बना है। बाकी कट ऑफ यही रहने वाली है। अगर इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप लोग स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग शुरू कर दीजिए। टाइपिंग के लिए कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें आपको, देखिए आपका जो एक चीज़ और आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या जो स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ इसमें नहीं लगती है, ठीक है। इसका एक ही कट ऑफ बनता है, वो अभी आपका पूरे स्टेट लेवल पे बनता है, ठीक है। और वो कट ऑफ ही आपके लिए, मतलब कि स्टेट लेवल का कट ऑफ नहीं बनता है इसमें, ठीक। एक ही कट ऑफ बनेगा सीआरपीएफ के द्वारा, वो हर स्टेट के लिए जो है वही मान्य होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एक कट ऑफ आएगा और उसी तरह से आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि आपका हर स्टेट के अलग अलग कट ऑफ बनेगी, ठीक। तो इसके अलग गलत फहमी में आप लोग मत रहिएगा, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। और इस कैटेगरी अगर इस कट ऑफ के अंडर में है आप तो अपना स्किल टेस्ट शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है और आपका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और कट ऑफ के बारे में बताइएगा कि क्या मैंने सही बताया है या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।